नमस्कार, इंडिया कनेक्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हिमाचल के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से खास बातचीत। पर्वतमाला भार तमाला प्रोजेक्ट को लेकर रखी बात। प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर बोले विक्रमादित्य। वित्तीय सहयोग मांगा, जल्द ही फंड मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह ने ये उम्मीद जताई है। वह हिमाचल में कांग्रेस की स्टेबल सरकार, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ऑपरेशन लोटस करना बीजेपी की नीयत है, विक्रमादित्य सिंह बोल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह। सर, कल आपने दिल्ली में बहुत अहम मुलाकातें की। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट या भारत माला परियोजना के डेवलपमेंट को लेकर भी आपने कल मुलाकातें की, क्या कुछ हुआ, पॉजिटिव आया चीजें, या फिर आगे भी इस चीज को लेकर और मुलाकातें करेंगे आप? देखिए, जब से हमें प्रदेश में लोक निर्माण की और युवा खेल सेवाएं की जिम्मेवारी मिली है, तो हम एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अपने प्रदेश में भी हम अपने प्रदेश के बजट से भी पूरा विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर ये सत्य है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना प्रदेश में विकास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने केंद्र में आकर यहाँ पे जितने भी हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, उनसे मिलना और उनके साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, उनसे भी हमने संपर्क साधा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो और हिमाचल प्रदेश में विकास की कोई कमी ना आए। इसीलिए मैं पिछले कल जो हमारे केंद्रीय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है और पंचायती राज के मंत्री है श्री गिरिराज सिंह जी, उनसे मिला और मैंने उनका धन्यवाद भी किया कि अभी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसमें अपग्रेडेशन होनी है सड़कों की, उसमें हिमाचल को एक बहुत बड़ा पैकेज मिलने जा रहा है, जिसका पहला फेज में हमको 470 किलोमीटर मिल चुके हैं, सैंक्शन हो चुके हैं, और दूसरे चरण में जिसकी औपचारिकताएं अभी पूरी करी जा रही है, उसमें हमको 2800 किलोमीटर हिमाचल को मिलने जा रहा है, जिसकी टोटल कॉस्ट करीबन 2400 करोड़ रुपए की है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा पैकेज, जब से PMJSY स्कीम शुरू हुई है तब से सबसे बड़ा पैकेज हिमाचल को मिलने जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसको समय पे मिलना और समय पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर करवाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम उनसे मिले, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूरा करवा कर ये सहयोग आपको देंगे। वैसे ही जो हमारे केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनसे भी हमने समय मांगा था, मगर वो एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पे जो है वो गए हुए हैं, यूरोप गए हुए हैं। तो उनके ऑफिस ने हमें कम्युनिकेट किया है कि अगले हफ्ते वो हमसे ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलेंगे। और मैं कल उनके जो सेक्रेटरी है मॉर्थ की मिसेस उपाध्याय है, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी बड़े ध्यानपूर्वक हमारे सभी विषयों को सुना, चाहे वो भारतमाला की थी, पर्वतमाला के संबंधित है, और CRF का जो फंड होता है उसके तहत भी गडकरी जी से जब मैं पीछे मिला था मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उन्होंने 5 सड़कें करीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से जो बननी है, उसकी उन्होंने स्वीकृति वर्बल दी है। तो उसकी औपचारिकता सारी पूरी करवा कर जल्द वो काम भी शुरू हो जाए, इसलिए मैं उनसे भी बहुत जल्द मिलूंगा। और भी बहुत से जो NHAI के काम चल रहे हैं, 4 लेनिंग के काम हिमाचल में चल रहे हैं, उनको भी और गति देने के लिए कुछ वहाँ के लोगों के मुद्दे भी उसमें हैं, कोई ज़मीन से रिलेटेड है या और कोई इश्यूज़ है, वो भी हम उनसे उठाएंगे और एक सकारात्मक चर्चा करेंगे। हमने सुना है कि नितिन गडकरी जी जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, तो हम यही उनसे कामना करेंगे कि बेशक हमारी विचारधारा अलग है, मगर वो हमको पूरा सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, और हिमाचल के विकास में एक अहम भूमिका जो सड़कें निभाती है, उसको निभाने में उनका मंत्रालय पूरा योगदान जो है वो आने वाले समय में देगा। सर, जिस तरीके से सामने नगर निगम चुनाव होने हैं और तमाम जो सत्ता, इसके पहले जो सत्ताधारी दल था यानी कि बीजेपी, उनका कहना है कि कांग्रेस फिलहाल सत्ता में रहते हुए चीजों को मैनिपुलेट कर रही है और कहीं ना कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने भी बहुत बार ये बात कही भी है, तो क्या लगता है आपको कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है या विपक्ष राजनीति कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने
अपने 6 साल के कार्यकाल में कितनी सरकारें अलग अलग राज्यों में गिरा दी, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, गोवा में, वो अगर इस तरीके की बातें करे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो कौन उनकी बात को मानेगा। ये तो मजाक है। और सब जानते हैं कि किस तरीके से आज चाहे जुडिशरी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे और कोई इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, सीबीआई है, ईडी है, उनको दबा दबा कर उनका दुरुपयोग ये सरकार अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए करती है। तो ये वो अगर इस बात को कहते हैं तो जनता कभी भी उस चीज़ को मानने वाली, और वैसे भी इसमें कोई औचित्य और सच्चाई नहीं है। ये नगर निगम के चुनाव है, शिमला शहर के। लेकिन जिस तरीके से डिलिमिटेशन कराया गया उसको लेकर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि उन वोटर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया जो हिमाचल से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन करा के इन चीजों को कर कर वोट मैनिपुलेट कर रही है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पहले 34 वार्ड होते थे, बाद में इन्होंने अपने सरकार में जो है वो 43 करवाए। उसकी रिट पिटिशन हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और बाद में उसको जो है वापस डिप्टी कमिश्नर को भेजा कि आप इसको फिर से रिव्यू करें। उतने को विधानसभा के चुनाव हो गए। अब चुनाव के बाद फिर से ये चुनाव आए तो वापस जो स्टेटस को एंटी था, जो 34 वार्ड का था, वही आज फिर से लागू हुआ है जो पहले स्थिति थी। ये तो वही स्थिति फिर से बन गई है। अब उसमें कुछ वोटर्स बाहर से अगर आए हैं तो वो ऑप्शन है। जब हम विधानसभा में वोट डालते हैं तो हम शहर में भी वोट डाल सकते हैं। ये होता है कि वहाँ से एक जगह से वोट कट जाता है, दूसरी जगह पे वोट आ जाता है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। और इतनी छोटी से चुनाव के लिए हम इस तरीके की हरकत कभी भी जो है वो नहीं करेंगे। अभी 3 महीने पहले ही हमको प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है और ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की अंट-शंट बयानबाजी कर रहे हैं। तो इनको चुनावों में उतरना चाहिए और जीत कर दिखाएं तो हम इनकी बात माने। मगर जब ये जीतने की परिस्थिति में ही नहीं है तो इस तरीके की जो है वो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 महीने पहले ही सरकार बनी, ये सरकार कब तक टिक पाएगी? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ये तमाम मतलब ठोक कर दावा कर रहे हैं कि 2024 के बाद एक बार फिर से जयराम ठाकुर हिमाचल में दिखेंगे, ऑपरेशन लोटस होने की संभावना है। देखिए, आप पहले सवाल में आप मेरे से पूछ रही हैं कि लोकतंत्र जो है वो भाजपा कह रही है कि वो उसका गला घुटाया जा रहा है, और दूसरे प्रश्न में आप मेरे से पूछ रही हैं कि बोल रही हैं कि भाजपा ये बोल रही है कि हम 24 के बाद सरकार नहीं चलने देंगे। तो ये तो अपने आप में जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो और ये उनका कहना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस तरीके से अगर वो धमका रहे हैं कि हम सरकार को गिरा देंगे तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। उनके अंदर जो एक विश्वास, एक जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथिता है, और एक जो लोकतंत्र के खिलाफ के मूल मंत्रों के खिलाफ उनकी जो सोच है, जो हमेशा से रही, आज से नहीं है। वो आप आज़ादी से पहले को देखें, वो तो हमेशा ही कहते थे, जब आरएसएस भी थी उस समय, कि हमको चुनाव चाहिए ही नहीं, वन पार्टी रूल होना चाहिए। तो आज वो उसी सोच पे आगे चले हुए हैं। ये तो लोकतंत्र क्योंकि है इसलिए उसमें उनको सर्वाइव करने के लिए इस तरीके की बातें करनी पड़ रही है। मगर जब उनका बस चलेगा तो वो लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सरकार में इस तरीके का काम करे, मगर हिमाचल की जनता, हिमाचल के लोग, हिमाचल के नेता बिकाऊ नहीं है। हिमाचल में सरकार चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी। 15 विधायकों का अंतर है और पूरे 5 साल ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले समय में भी मेहनत करेंगे और अगले विधानसभा चुनावों में भी हम जीत का परचम लहराएंगे। और अभी वो तो दूर की बात है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेबल गवर्नमेंट है हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और पूरी मजबूती के साथ चलेगी। सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से एक दुखद खबर सामने आई कि बलजीत कौर अन्नपूर्णा पिक से उतरते वक्त उनका डिमाइस हो गया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके हौसले को तोड़ता हुआ नजर तो आएगा, लेकिन लोग इसके साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपने कोई आगे रणनीति बनाई हो या आप उनके परिवार वालों से मिलने वाले हो, कोई राशि की घोषणा करने वाले हो? बहुत दुखद है। आज सुबह ही मुझे जानकारी मिली कि बलजीत कौर जो एक बड़ी बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, माउंटेनियर है, और काफ़ी बारी वो मुझसे मिली। बल्कि अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सेशन, उसमें भी मुझसे स्पेशली आके मिली अभी कोई 10-15 दिन पहले। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अन्नपूर्णा माउंटेन को स्केल करने जा रही हूँ और विदाउट ऑक्सीजन करने जा रही हूँ। तो मुझे चिंता हुई। मैंने कहा उनको कि आप ऐसा मत करें,
क्योंकि इस हाइट पे अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो बहुत फेटल हो सकता है। मगर उन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और मैं इसके लिए अक्लेमेटाइज करूंगी, इसके लिए मैंने पूरी ट्रेनिंग करी है। तो हमने भी उनको अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया और वित्तीय तरीके से भी पहले भी हमने उनकी मदद करी है, अभी भी उनकी मदद हमने करनी थी और उसका हमने प्रोसेस चलाया हुआ था। मगर आज ये दुखद घटना सुनने को आई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो अभी भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अभी भी ऑफिशियली उनको जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है मृत, अभी भी ये कहा गया है कि मिसिंग है। तो हम होप अगेंस्ट होप करते हैं कहीं ना कहीं वो बच जाए। मगर अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके परिवार से भी मैं संपर्क साधूंगा और जब कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगी तो उनके घर जाएंगे और उनको पूरा विश्वास देंगे कि पूरा हिमाचल, पूरी सरकार जो है वो उनके परिवार के समय के साथ इस दुखद समय में जो है वो खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने हिमाचल के संदर्भ में तमाम मुद्दों पर खबर फास्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।